अब हम लोग जो है बात करते हैं NMMS एग्जाम क्लास 8, ठीक है। और ये पेपर जो है 2008 के छात्र की परीक्षा का होता है, जिसको प्रारंभिक समय में इसका नाम जो था राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा का प्रारंभ में नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है। और ये 2008 का पेपर है, और इसमें ध्यान दीजिए कि पूरे भारत में यही पेपर था, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद जो है क्या किया गया कि राज्य को अलग अलग पेपर दे दिया गया कराने के लिए छात्रवृत्ति का। तो उसके पहले 2008 में पूरे भारत का एक ही पेपर था, ठीक है। तो ये 2008 के क्वेश्चन पेपर हम लोग चालू करेंगे। 8 के क्वेश्चन पेपर चालू करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें 71 से 90 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि इस वीडियो में हम 71 से 80 तक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन बताने से पहले इसके अंदर क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं, जो सूत्र बन सकते हैं, सभी सूत्रों को अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद जब सूत्र हो जाएगा तो इसी वीडियो में 71 से 80 तक क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे, ठीक है। इसमें सूत्र क्या क्या बन सकता है? लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य, त्रिकोणमिति, समुच्चय, समय दूरी, ठीक है, इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो ये मेन सूत्र है। इन सूत्रों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले सिलेबस में त्रिकोणमिति था, अब इस सिलेबस से त्रिकोणमिति को वर्तमान में क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको देख लेंगे, हो सकता है कि दे सकता है। पहले सिलेबस में समुच्चय था, अब समुच्चय हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति जो है 10वीं क्लास में मिलेगी, जबकि समुच्चय जो है हटा करके 11वीं क्लास में भेज दिया गया। लेकिन पहले के सिलेबस में, क्योंकि पहले का सिलेबस काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो यह जो 11वीं क्लास में है वो 8वीं क्लास में था, जो 10वीं क्लास में है वो 8वीं क्लास में था। 10वीं क्लास में बहुत कुछ था, ठीक है, 8वीं क्लास में। अब जो है इसमें से हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे। तो त्रिकोणमिति को हम लोग सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति जानने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वही संपूर्ण त्रिभुज का नियम होता है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए, बी और सी, और चूंकि त्रिभुज हमारा समकोण बनना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको तो क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो 90 अंश ये हो गया, इसके सामने भुजा क्या हो गई? AC। AC क्या होगा इसका? कर्ण। कर्ण होगा, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर स्थित होता है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? BC क्या हो जाएगा? आधार। इसके बाद इसको देखिए, जो AB है यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? लंब। अब आगे देखिए, अब इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, ABC। इसका जो नियम होता है, समकोण त्रिभुज का जो नियम होता है, या जो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो कर्ण है वो क्या है जी? AC। क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर जो लंब है, लंब क्या है? AB। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि मेन सूत्र इसका यही हुआ है ना, ये फार्मूला हो गया। बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से या समकोण त्रिभुज के नियम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
AB स्क्वायर प्लस BC। बात समझ में आया? जी। अब इसका यूज जो है अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, इसी में जोड़ देंगे इसको।